ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अरे इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहाँ मारी गई है। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उसी समय उन्हें नहीं मारा। किंतु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। सव्यसाची अर्जुन द्वितीय धनुर्धर है, उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। यह सब सुनकर उस समय शूद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, हे भरत नंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहाँ से निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। हे राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है, उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और मृगचरम एवं बलकल धारणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावें। हे जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, हे कर्ण, तुम जो कुछ कहते हो वह बात तो मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को बलकल वस्त्र और मृग चरम ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं द्वैत वन में जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। इसीलिए तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें। तदनंतर सब लोग बहुत ठीक ऐसा कहकर अपने अपने स्थानों को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे फिर दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, हे राजन, मुझे द्वैत वन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोष्ठ द्वैत वन में ही हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। यह सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैत वन में जाने का
यह उपाय तो मुझे भी खूब जचता है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेल जोल करने के लिए भी समझावेंगे। ग्वाले लोग द्वैत वन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, इसीलिए घोष यात्रा के मिस से हम वहां जरूर जा सकते हैं। हे राजन, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले ही से समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर दिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि हे महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा, हे कुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गाय और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसीलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नर्ष अर्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पास ही में ठहरे हुए हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। हे कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसीलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है ही, इसीलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्र अग्नि में भी होम सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा दिया तो यह भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब दिव्य अस्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसीलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना के लिए कोई दूसरे विश्वास पात्र आदमी भेजे जा सकते हैं। इस पर शकुनी ने कहा, हे राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है। इसीलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग रहते होंगे वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुःशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थी। उनके सिवा 8000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदी जन भी चले। इस सब लश्कर के साथ वह जहां तहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सज्जल और सघन प्रदेश में अपने अपने ठहरने की जगहें ठीक कर ली। इस प्रकार
जब सबके ठहरने का ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवाकर सबकी अलग-अलग पहचान कर दी। फिर बछड़ों पर निशानी डलवाई और उनमें जो नाथ ने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया तथा जो गौएं छोटे-छोटे बच्चों वाली थी उनकी अलग गणना करा दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते-घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर पहुंचा। उस समय उसका ठाट बाट बहुत बड़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राज ऋषि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजज्ञ को सिर पर रख क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधन के पास लौट आए। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोमत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उस सरोवर पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की यह बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंदबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, इसी से हम देवताओं पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हों। तुम लोग भी निस्संदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। इसी से होश की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। इसीलिए तुम या तो अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराज के घर की हवा खाओगे। तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास आए और गंधर्वों ने जो जो बातें कही थी वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोध अग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखा दो। कोई परवाह नहीं, वहां देवताओं के सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों ना करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बलातः उस वन में घुस गए। गंधर्वों ने यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सब के सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात हथियार उठाए अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधन के देखते देखते इधर-उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सब के आगे रहा
बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ आया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए माया अस्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक-एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तीतर-बीतर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तो भी उन्होंने गंधर्वों के आगे पीठ नहीं दिखाई। वे बारंबार मैदान में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते-देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है, तो उसने उसका जवाब भीषण बाण वर्षा से ही दिया। किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह न कर गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपटकर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेरकर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने बिंद अनुबिंद और समस्त राजमहिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा खुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्रियों ने रो कर धर्मराज से कहा, हे महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी होकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से लैस होकर जो काम करते वही आज गंधर्वों ने कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस समय वन में रहकर शीत वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपत्ति स्थिति में हैं और दुर्योधन समय की अनुकूलता से मौज उड़ा रहा है। सो वह दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे तो धर्मराज ने कहा, भैया हे भीम, यह समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो, ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं
कभी-कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कार को वे नहीं सहन सकते। सामर्थ है भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार यह हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः हे शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजाओं वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसीलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्का युद्ध करने पर भी वह ना छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गंधर्वराज का रक्तपात करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 170। पांडवों का गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़ाना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीमादि सभी पांडवों के मुख हर्ष से खिल गए और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अभेद्य कवच और तरह-तरह के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों के समान चारों पांडव रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हैं, तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है। एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा हम करते हैं। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उनसे फिर कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्यों के साथ युद्ध करना ऐसा निंदनीय काम तो गंधर्वराज को शोभा नहीं देता। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पहने बाण बरसाने लगे तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र छोड़कर हजारों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे-तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्री पुत्र नकुल
और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओं को घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर उड़ते देख वाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल बिछा दिया कि जिसने चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद हो गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुन ने उन पर सथूणाकरण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। इनकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। ऊपर जाने से तो उन्हें वाणों का जाल रोक रहा था और इधर-उधर जाते तो अर्जुन के वाणों से बिंधने लगते। जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के वाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने वाणों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन जी के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्द वेधी वाणों से उसे बींधने लगे। अर्जुन जी के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिल मिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, हे अर्जुन जी, देखो युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन जी ने जब अपने सखा को युद्ध से जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लौटा दिया। यह देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। तब महाधनुर्धर अर्जुन जी ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, हे वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों के सहित दुर्योधन को क्यों कैद किया है? चित्रसेन जी ने कहा, हे वीर धनंजय, देवराज इंद्र जी को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यथा स्वामिनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहाँ ले आओ, किंतु देखो भाइयों के सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्ट को बांध भी लिया। अब मैं देवलोक को जा रहा हूँ और इंद्र के आज्ञा अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन जी ने कहा, हे चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, हे अर्जुन, यह पापी है और बड़ा घमंड में भरा हुआ है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया था। धर्मराज का इस समय यह जो कुछ करना चाहता था उसका पता नहीं है।
अच्छा चलो उन्हें सब बातें बता देंगे, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करें। फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों के सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ है। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर जी की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र जी ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। अपने सवजन और राजमहिषियों को गंधर्वों से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, हे भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मनाना। धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हों तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जाता था। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 171। दुर्योधन का अनुताप और प्रायोपवेश का निश्चय। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, दुर्योधन लज्जा के भार से बहुत दब गया था तथा शोक से उसका हृदय अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसने हस्तिनापुर में किस प्रकार प्रवेश किया, वह मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को विदा किया तो वह लज्जा से मुख नीचा किए हृदय में कुढ़ता हुआ चतुरंगणी सेना के सहित वहां से हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान पर जहां जल और घास की अधिकता थी उसने विश्राम किया। वहां कर्ण ने उसके पास आकर कहा, हे राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही गंधर्वों ने ऐसा तंग किया कि मैं उनके बाणों से पीड़ित हुए सेना को भी नहीं संभाल सका। अंत में जब नाक में दम आ गया तो वहां से भागना ही पड़ा। उस अति मानुष युद्ध से आप रानियों और सेना के सहित सकुशल लौट आए। किसी प्रकार का घाव आदि भी आपको नहीं लगा। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस समय अपने भाइयों के सहित आपने युद्ध में जो काम करके दिखाया है उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पुरुष संसार में दिखाई नहीं देता। कर्ण के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन ने गदगद कंठ होकर कहा, हे राधे, तुम्हें असली भेद का पता नहीं है, इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मनाता। तुम तो यही समझते हो कि गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ
गंधर्वों का बहुत देर तक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओर की हानि भी हुई, किंतु जब वे माया से युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके। अंत में हार हमारी ही हुई और गंधर्वों ने हमें सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियों के सहित कैद कर लिया। फिर वे हमें आकाश मार्ग से ले चले। उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मंत्रियों ने पांडवों के पास जाकर कहा कि गंधर्व लोग धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को उनके भाई और स्त्रियों के सहित पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस समय आप उन्हें छुड़ाइए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को समझाकर हमें बंधन से छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। पांडव लोग उस स्थान पर आए और गंधर्वों को हराने की शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शांति पूर्वक छोड़ देने का प्रस्ताव किया, किंतु गंधर्व हमें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब गंधर्व लोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाश में चढ़ने लगे। उस समय हमने आंख उठाई तो देखा कि सब ओर से बाणों के जाल से घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर रहा है। इस प्रकार जब अर्जुन के पैने बाणों से सारी दिशाएं रुध गई तो अर्जुन के मित्र चित्रसेन ने अपना रूप प्रकट कर दिया। फिर दोनों मित्र आपस में खूब मिले और दोनों ही ने कुशल प्रश्न किया। हे कर्ण, फिर शत्रु दमन अर्जुन ने हंसते हंसते उत्साह पूर्वक यह बात कही, हे वीरवर, आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। पांडवों के जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। महात्मा अर्जुन जी के इस प्रकार कहने पर गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे बताया कि हम लोग पांडवों को उनकी स्त्री के सहित इस दुर्दशा में देखने के लिए वहां गए थे। चित्रसेन ने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जा से यह सोचने लगा कि धरती फट जाए तो मैं यहीं समा जाऊं। फिर पांडवों के सहित गंधर्वों ने युधिष्ठिर के पास जाकर हमें कैदी की हालत में खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया। इस प्रकार स्त्रियों के सामने मैं दीन और कैदी की दशा में युधिष्ठिर को भेंट किया गया। बताओ, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी? जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्हीं ने मुझ मंदमती को बंधन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ। अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराज के आगे क्या उत्तर दूंगा? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, व्राहिक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार दुर्योधन अत्यंत चिंताग्रस्त हो रहा था। उसने फिर दुशासन से कहा, हे भैया, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें राज्य देता हूँ। इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सलाह से इस समृद्धशाली पृथ्वी का शासन करो।
दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला दुख से भर आया और उसने दुर्योधन के चरणों पर सिर रखते हुए रोकर कहा, हे महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी भूमि फट जाए, सूर्य अपने तेज को और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, हिमालय अपने स्थान को छोड़ दे और अग्नि उष्णता का परित्याग कर दे, तो भी आपके बिना मैं पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। बस आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और वह डाढ़ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखित देख कर्ण को भी बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, आप दोनों नासमझी से सामान्य पुरुषों के समान क्यों शोक करते हैं? शोक करने वालों का शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता, अतः धैर्य धारण करें। इस प्रकार शोक करके शत्रुओं का हर्ष मत बढ़ाइए। पांडवों ने आपको गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया, ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राज्य के भीतर रहने वाले पुरुषों को सर्वदा राजा का प्रिय करना ही चाहिए। इसीलिए ऐसी कोई बात हो भी गई तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके पारयोपवेश के विचार को सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गए हैं। इसीलिए इस संकल्प को छोड़कर खड़े होइए और अपने भाइयों को ठाठस बंधाइए। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके चरणों की सेवा में यहीं रहूंगा। आपके बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। तब सुबल पुत्र शकुनी ने भी दुर्योधन को समझाते हुए कहा, हे राजन, कर्ण ने जो यथार्थ बात कही है वह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धशालिनी राज लक्ष्मी पांडवों से छीन कर दी है, उसे तुम इस प्रकार मोहवश क्यों खोना चाहते हो? तुम आज मूर्खता से ही अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए हो, अथवा मेरे विचार से तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, इसी से ऐसी उल्टी बातें सूझती हैं। यह तो हर्ष की बात है और तुम्हें इसके लिए पांडवों का सत्कार करना चाहिए। और तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है। इसीलिए तुम उदासी छोड़ दो और पांडवों ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पांडवों के साथ भाईचारे का सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार दुर्योधन को उसके सुहृद मंत्री भाई और बंधु बांधवों ने बहु तेरा समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। उसने कुश और बलकल के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 172 दुर्योधन का प्रायोपवेश परित्याग। दुर्योधन को प्रायोपवेश करते देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचार की, यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र के बताए हुए अर्थव वेदोक्त मंत्रों द्वारा उपनिषद कर्म कांड आरंभ किया। वेद वेदांग में निशाणांत
ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में घी और दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ कुंड में से एक बड़ी ही अद्भुत कृत्य जम्भाई लेती प्रकट हुई और बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा, तू प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। तब कृत्या जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में ही दुर्योधन के पास पहुंच गई। फिर एक क्षण में ही उसे लेकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आया देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे अभिमान पूर्वक कहा, भरत कुलदीपक महाराज हे दुर्योधन, आपके पास सदा ही बड़े-बड़े शूरवीर और महात्मा बने रहते हैं, फिर आपने यह प्रायोपवेश का साहस क्यों किया है? जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में भी उसकी निंदा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और सुख का नाश करने वाला है। इसे आप छोड़ दीजिए। आप शोक क्यों करते हैं? आपके लिए अब किसी प्रकार का खटका नहीं है। आपकी सहायता के लिए अनेकों दानव वीर पृथ्वी में उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म, द्रोण और कृप आदि के शरीरों से प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं से संग्राम करेंगे। उनके सिवा क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओं के साथ युद्ध में पूरे पराक्रम से भिड़ जाएंगे। महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओं को परास्त करेगा। इस काम के लिए हमने संश पतक नाम वाले सहस्त्रों दैत्य और राक्षसों को नियुक्त कर दिया है। वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन को नष्ट कर डालेंगे। आप शोक ना करें। अब इस पृथ्वी को शत्रुओं से रहित ही समझें और निर्द्वंद होकर इसे भोगें। देखिए, देवताओं ने तो पांडवों का आश्रय ले रखा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं। इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर उन्होंने कहा, अब आप अपने घर जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर कृत्या ने दुर्योधन को फिर प्रायोपवेश के स्थान पर ही पहुंचा दिया और वह वहीं अंतर्धान हो गई। कृत्या के चले जाने पर दुर्योधन को चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंग को इस स्वपन सा समझा। दूसरे दिन सवेरा होते ही सूत पुत्र कर्ण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, हे महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। जो जीता रहता है वह कभी सुख के दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं? शोक की ऐसी क्या बात है? एक बार अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं? आपको अर्जुन का पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है? यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राम में मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ कि पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। कर्ण के इस प्रकार कहने और दुशासन आदि के बहुत अनुनय विनय करने पर तथा दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया। उसने पांडवों के साथ युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पदातियों वैष्णव याग
जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके कहिए कि जिस समय महामना पांडवगण द्वैत वन में रहते थे, उस समय हस्तिनापुर में महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र, सूत पुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे राजन, दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, हे वत्स, जब तुम द्वैत वन को जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं मालूम होता, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूत पुत्र गंधर्वों से डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दुष्ट बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा ही होगा। यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। भीष्म के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उन्हें जाते देखकर कर्ण और दुशासन आदि भी उनके पीछे हो लिए। उन्हें अपनी पूरी बात सुने बिना ही जाते देख भीष्म जी भी अपने घर को चले गए। उनके जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा कि हमारा हित किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय कर्ण ने कहा, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते रहते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे मेरी तरह-तरह से निंदा करते हैं। सो मैं भीष्म के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। कर्ण के ये शब्द सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उदित रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करने की आज्ञा दी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच किया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया तथा उसके रथ की घरघराहट से तीनों लोग गूंज उठे। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उससे कर रूप में उसने बहुत सा सोना चांदी और तरह-तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहां से चलकर वह उत्तर दिशा में गया और उधर के सब राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर वह शत्रुओं से लड़ता-लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओर के सब राजाओं को जीतकर
उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त किया। फिर हिमालय से नीचे आकर पूर्व की ओर धावा किया और उस ओर के अंग बंग, कलिंग, शुंडिंग, मिथिला, मगध, कर्कखंड, अवशीर, योध्या और अहि छत्र आदि राजाओं को जीतकर अपने वश में किया। इसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता और फिर केवला, मृत्तिकावती, मोहनपतन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियों को अपने अधीन किया। इन सब को जीतकर और इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकों महारथियों को परास्त किया। रुक्मी के साथ कर्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे भी इच्छा अनुसार कर देना पड़ा। फिर वह पांड्य और श्रीशैल की ओर गया। वहां केरल, नील और विणुदारी सुत आदि अनेकों राजाओं से कर लेकर फिर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के जो राजा थे उन्हें भी उस महावीर ने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात अवंती देश के राजाओं को जीतकर साम पूर्वक वृषणी वंशियों को अपने पक्ष में किया और फिर पश्चिम दिशा को जीतना आरंभ किया। उस दिशा में जाकर उसने यवन और बर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब वह धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़े और बंधु बांधवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। फिर कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बृहीक से भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब के सब पांडव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था, तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करने की है। तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, हे राजन, इस समय सभी नृपति गण आपके अधीन हैं। आप याजकों को बुलवाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। तब दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे कहा, हे द्विजवर, आप मेरे लिए शास्त्रानुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। इस पर पुरोहित ने कहा, हे राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत उसे ही कीजिए। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञ के ही जोड़ का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्मचारियों को यथा योग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञा अनुसार क्रमशः सारी तैयारियां कर दी। तब महामते विदुर एवं मंत्रियों ने दुर्योधन को सूचना दी, हे राजन, यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार हैं। सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है और यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। यह सुनकर राजा दुर्योधन ने यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी।
यज्ञ कार्य आरंभ हो गया और दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और गंधारी सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। वे सब तेज चलने वाली सवारियों पर बैठकर जहां-तहां जाने लगे। उनमें से एक दूत से दुःशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही द्वैत बन जाओ और वहां रहने वाले पांडवों तथा ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। उसने पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महाराज, नृपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रम से बहुत सा धन प्राप्त करके एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होने के लिए जहां-तहां से बहुत से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामना कुरुराज ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञ के लिए निमंत्रित करते हैं। आप उनका यह अभीष्ट यज्ञ देखने की कृपा करें। दूत की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन महायज्ञ के द्वारा भगवान जी का यजन कर रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम भी उसमें सम्मिलित होते, किंतु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास के नियम का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों से प्रज्वलित अग्नि में तुझे होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर जी वहां आवेंगे। भीम के सिवा अन्य पांडवों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूत ने दुर्योधन के पास जाकर सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। अब अनेकों देशों से प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हस्तिनापुर में आने लगे। धर्मज्ञ विदुर जी ने दुर्योधन की आज्ञा से सभी वर्णों के पुरुषों का यथा योग्य सत्कार किया तथा उनके इच्छानुसार खाने पीने की सामग्री, सुगंधित माला और तरह-तरह के वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा दुर्योधन ने सभी के लिए शास्त्र अनुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाए तथा सभी राजा और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनी के सहित हस्तिनापुर में लौट आया। जन्मेजय ने पूछा, हे मुने, दुर्योधन को बंधन से छुड़ाने के पश्चात महाबली पांडवों ने उस वन में क्या किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, कुछ दिन उसी वन में रहकर फिर धर्मज्ञ पांडव, ब्राह्मण तथा दूसरे साथियों के सहित वहां से चल दिए। इंद्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ हो लिए। फिर जिस मार्ग में शुद्ध अन्न और स्वच्छ जल का सुपास था, उससे चलकर वे काम्यक वन के पवित्र आश्रम में पहुंच गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 174। व्यास जी का युधिष्ठिर के पास आना और उन्हें तप एवं दान का महत्व बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान दुख सहते थे। वे सब के सब महापुरुष थे, इसीलिए यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, घबराते नहीं थे। राजा
युधिष्ठिर सोचते, हमारे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, यह मेरी ही करनी का तो फल है। ये सब मेरे ही अपराध से तो कष्ट भोग रहे हैं। ये बातें उनके हृदय में कांटे सी चुभाती थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। चेहरे पर दुख का भाव नहीं प्रकट होने देते थे। उत्साह युक्त चेष्टाओं से उनके शरीर का भाव ही बदल गया था। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आगे बढ़कर बड़े सत्कार के साथ लिवा लाए। उन्हें आदर पूर्वक एक आसन पर बैठाया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रसन्न किया। फिर स्वयं भी सेवा के विचार से विनय पूर्वक उनके पास ही बैठ गए। अपने पुत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे गदगद कंठ से बोले, महाबाहु है युधिष्ठिर, सुनो, संसार में तपस्या के बिना, कष्ट उठाए बिना किसी को भी उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता। तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से ही महत पद अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहाँ तक कहें, तुम थोड़े में इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से ना मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना, दूसरों के दोष न देखना, किसी जीव की हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना, ये सद्गुण मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इनसे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मों का पालन न कर अधर्म में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें पशु पक्षी आदि त्रियंग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उन कष्टदायक योनियों में जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते। इस लोक में जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। हे राजन, समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए तो प्रसन्न होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दे। विधिवत पूजा करके उसे प्रणाम करे और मन में कभी मत्सर अर्थात द्वेष को स्थान न दे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे महामुने, दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और इन दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा, हे राजन, दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ विशेष होता है। धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। उत्साही मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं, कोई खेती करते और कोई गौएं पालते हैं। कोई लोग तो धन की इच्छा से दूसरों की दासता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए हुए धन का त्याग बड़ा ही कठिन है। अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसीलिए मैं दान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसमें भी यदि धन न्याय से कमाया गया हो और उत्तम देश, काल तथा पात्र का विचार करके उसका दान किया जाए तो इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। अन्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से
जो दान धर्म किया जाता है वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं करता। हे युधिष्ठिर, यदि अच्छे समय पर शुद्ध भाव से सत्य पात्र को थोड़ा भी दान दिया जाए तो परलोक में उसका अनंत फल होता है। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मृदुगल ऋषि ने एक द्रोण अर्थात 15.5 सेर के लगभग धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 175 मुद्गल ऋषि जी की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवन, महात्मा मुद्गल जी ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसे दिया गया था, यह सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नाम के ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शील और उच्च वृत्ति से ही उनकी जीविका चलती थी। 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और 15वें दिन पहले अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पूर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। हे महाराज, उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनके यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। इसीलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते, पर कमी नहीं आती। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए, मूड मुड़ाए, कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, हे विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल जी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ और पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल जी उन्हें बारंबार अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि जी को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार सा खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा।
वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि जी फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि जी के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल जी से कहा, हे मुने, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई है। भूख बड़े-बड़े लोगों के धार्मिक विचार को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी, यह सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चिंत रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर दिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मनाता हूँ। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गा कर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। दुर्वासा मुनि जी इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां आ पहुंचा। उसमें दिव्य हंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छा अनुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, हे मुने, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस पर बैठिए, आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, हे देवदूत, सत्य पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइए। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। प्रश्न यह है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है? देवदूत बोला, हे महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। फिर भी आप अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं, पूछते हैं यह कैसा है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूँ। स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वर्ग लोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्ग लोक के अधिकारी हैं। वहां देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि, याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सब के अलग-अलग अनेकों लोक हैं।
जो बड़े ही कांतिमान, इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी है। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरु गिरी। वह पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के आनंद वन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं। जो पुण्य आत्माओं के विहार के स्थान हैं, वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और ना कोई भय ही होता है। वहां कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है, शीतल मंद हवा चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुन पड़ते हैं। वहां कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, ना बुढ़ापा आता है और ना शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। माता पिता के रजवीर से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहां के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुम्हलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहां सबके पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मनाते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है। वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं रिंभु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश हैं, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोगों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती। आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिमय हैं। उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख स्वरूप हैं। सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता। फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष प्रीति सुख दुख राग द्वेष आदि का उनमें अत्यंत भाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है, जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से यह सुखमयी सिद्धि प्राप्त की है। अपनी तपस्या के तेज से ददीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्रवर, यही स्वर्ग का सुख है और ये ही वहां के अनेकों प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब दोष भी सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहां का भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहां का सबसे बड़ा दोष है कि वहां से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है।
सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। यह देखते ही उनके मन में भय समा जाता है। अब गिरा उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब में यह भय बना रहता है। मृदगल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हों उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु जी का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे पार ब्रह्म पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। हे मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपया करके चलो, जल्दी चलें, देर ना करो। व्यास जी कहते हैं, देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि जी ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले, हे देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है। आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है। मुझे उस स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है। अहो, पतन के बाद तो स्वर्ग वासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा। इसीलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि जी ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शिलोच्छ वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से शम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग का आश्रय ले नित्य ध्यान योग के प्राण रहने लगे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसीलिए हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। 13वें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मन की चिंता दूर करो। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान व्यास जी युधिष्ठिर जी से इस प्रकार कहकर पुनः तप करने के लिए अपने आश्रम पर चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 176। दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा जी का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथा वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। हे भगवान, अब आप मुझे यही बात बताइए। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं,
जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया। फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण करण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि जी को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके शाप से डरकर वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते मुझे बड़ी भूख लगी है, हे राजन शीघ्र भोजन तैयार कराओ, ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके आने पर कहते आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा, यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का वर्ताव उन्होंने बारंबार किया तो भी दुर्योधन के मन में ना तो कोई विकार हुआ और ना क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा जी की यह बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए। इस बात के लिए करण दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि जी ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, हे ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारें। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 177। युधिष्ठिर के आश्रम पर दुर्वासा जी का आतिथ्य। भगवान जी के द्वारा पांडवों की रक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर एक दिन दुर्वासा मुनि जी इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निर्वित हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुँचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, हे भगवान, आप नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर शीघ्र आइए
और भोजन कीजिए। मुनि जी भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी का इस प्रकार स्मरण करने लगी। हे श्री कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, देवकी नंदन, हे अविनाशी वसुदेव जी, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है। हे प्रभु, तुम अविनाशी हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले। हे गोपाल, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक, प्रातपर परमेश्वर हो। चित्त की वृत्तियों और चिद वृत्तियों के प्रेरक तुम ही हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता, हे अनंत, आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। हे पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्तियां तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाती। सबके साक्षी है परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान, हे श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान, किंचित लाल नेत्रों वाले, कौस्तुभ मणि विभूषित एवं पीतांबर धारण करने वाले, हे श्री कृष्ण जी, तुम ही संपूर्ण भूतों के आदि और अंत हो। तुम ही परम आश्रय हो। तुम ही प्रातपर ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषों ने तुमको ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं का अधिष्ठान कहा है। हे देवेश, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़ें तो भी भय नहीं है। आज से पहले सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान जी की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा। वे अचिंत्य गति परमेश्वर जी तुरंत वहां आ पहुँचे। भगवान जी को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार ना रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि जी के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। भगवान जी बोले, हे कृष्ण, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है। पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दे, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, हे भगवन, सूर्य नारायण जी की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं? भगवान जी ने कहा, हे द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हठ करके भगवान जी ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ है। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो।
फिर सहदेव जी से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव, दुर्वासा आदि सभी मुनियों को जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे बुलाने चले।